हेलो फ्रेंड्स, पोस्टग्रेस स्केल ट्रिगर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग समझने वाले हैं कि ट्रिगर क्या होता है, कैसे यूज होते हैं, इसका डेफिनेशन समझेंगे एंड अपन काफ़ी सारे एग्जांपल लेंगे जहां पे अपन एक्चुअल इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो ट्रिगर सबसे पहले अपन समझते हैं कि होता क्या है। एकदम सिंपल भाषा में मैं समझाता हूँ कि ट्रिगर कब, यदि यहाँ पे आप डेफिनेशन देखें तो ए ट्रिगर इज डिफाइन एज एनी इवेंट दैट सेट कॉज ऑफ एक्शन ऑफ मोशन। तो अब क्या है, एक कंडीशन है आपकी कि आप किसी टेबल में इंसर्ट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। तो इसकी आप जब भी ये एक्शन कर रहे हैं तो कोई भी एक ट्रिगर हो जहाँ पे कि आपका एक्शन हो कि कोई अदर टेबल में आप इंसर्ट करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए मेरे पास एक ए है, टेबल है, यहाँ पर एक बी टेबल है। तो यहाँ पे आप लिख रहे हैं कि मैं कोई भी रेक इंसर्ट कर रहा हूँ, वन रो यहाँ पे, या अपडेट कर रहा हूँ। तो मैं जैसे ही वन रो अपडेट कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरी एक और टेबल है बी, जो कि मेरी लॉग टेबल है एक एग्जांपल के लिए। तो वहाँ पे इसका काउंट है वो मेरा क्या हो जाए, इंक्रीमेंटल +1 हो जाए। ये कंडीशन है। तो ये कंडीशन हो सकती है कि इसमें क्या होता है, आफ्टर और बिफोर हो सकता है। तो इसको क्या करेंगे अपन, आफ्टर कंडीशन, कि जैसे ही मेरा एक रो इसमें इंसर्ट होगा ए में, तो बी में एक ट्रिगर लिखूंगा। ट्रिगर देखेंगे क्या होता है कि उसके बेसिस पे एक फंक्शन कॉल होगा और यहाँ पे इंक्रीमेंटल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 थी, तो जैसे ही इंसर्ट होगा इसका काउंट मेरा 11 हो जाएगा। तो क्या हो रहा है कि मैं एक पे एक्शन कर रहा हूँ, इंसर्ट अपडेट डिलीट कर रहा हूँ, तो अदर पे अपने आप वो ट्रिगर हो जा रहा है। इसके कारण इसका नाम ट्रिगर है। ठीक है। तो क्या है कि मेरा जो इंसर्ट अपडेट डिलीट और ट्रंकेट के लिए काम में आता है। फंक्शनली कैन बी यूजफुल एज वेल इन्वॉक रिक्वायर्ड फंक्शन ए डिफाइंड इवेंट। तो आप दूसरा फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो क्या होता है, इसका सिंटैक्स देखिए। तो अभी पहले अपन समझ लेते हैं कि इसके एडवांटेज या डिसएडवांटेज क्या है। तो काफ़ी कम लोग इसको यूज़ करते हैं, वेरी केयरफुल यूज़ करना रहता है। क्योंकि क्या होता है कि देखिए, अभी मैं ट्रिगर ए पे मैंने एक एक्शन किया है, लेकिन जो मेरा बी है वो अपने आप अपडेट हो रहा है। ये मुझे मालूम है कि मैंने एक ट्रिगर लिखा हुआ है जिसकी वजह से हो रहा है। यदि मेरा कोई नया पर्सन टीम में ज्वाइन होगा तो उसको एकदम से देखेगा कि यहाँ पे 11 अपडेट हो गया है, लेकिन उसको ट्रैक करना डिफिकल्ट रहेगा कि ये कैसे अपडेट हुआ है, कि उसको देखना पड़ेगा कि डेटाबेस में जाके कि ट्रिगर लिखा था भाई, इसके कारण हुआ है। तो इसमें थोड़ा डिफिकल्टी रहती है कि आपको ये हिडन रहता है। तो अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन लिख के भी अपडेट कर सकते हैं। तो इसके कारण ट्रिगर को लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन काफ़ी यूज़फुल भी है, काफ़ी रिक्वायरमेंट रहती है जहाँ पे आपको ट्रिगर यूज़ करना चाहिए। तो ये एक तो डिसएडवांटेज हो गया कि इसको भाई आपका हिडन रहता है, एकदम से अपडेट हो जाएगा बी, तो आपको मॉनिटरिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा या डीबग करना थोड़ा कठिन रहेगा। दूसरा है, आप देखिए क्या कर रहा है, मैं एवरी रो के बेसिस पे मैं कर रहा हूँ कि एक दूसरे टेबल में अपडेट कर रहा हूँ। मतलब एवरी रो के बेसिस पे मैं एक नया फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। तो ये मेरा परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करेगा। अभी तो मेरे पास 10 रिकॉर्ड है, तो वो 10 फंक्शन कॉल करेगा, 10 टाइम मैंने अपडेट करेगा। तो मेरे पास 10 मिलियन रिकॉर्ड है फॉर एग्जांपल, तो वो क्या करेगा, 10 मिलियन टाइम ये ट्रिगर को कॉल करेगा। तो इससे देखिए मेरा परफॉर्मेंस डिक्रीज होगा। तो इस तरह के ये डिसएडवांटेज है। लेकिन एडवांटेज क्या है कि ऑटोमेटिक मुझे देखिए लॉक टेबल को मैनुअली कुछ भी अपडेट नहीं करना पड़ रहा है, अपने आप वो मेंटेन हो रहा है। मैं जब भी इंसर्ट करूंगा, डिलीट करूंगा, यहाँ पे मेरा जो लॉक टेबल है वहाँ पे वो बता देगा कि कितने रिकॉर्ड इंसर्ट हुए हैं, कितने अपडेट हुए हैं, कितने डिलीट हुए हैं। तो इसमें मुझे कुछ भी मेंटेनेंस नहीं करना पड़ रहा है, ये ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा। ठीक है। तो आप एग्जाम्पल देखेंगे तो एकदम क्लियर होगा, एकदम क्लियर अपन एग्जाम्पल लेके समझेंगे इसको। तो इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। इसमें काफ़ी सारे हैं, अपन एकदम सिंपल वाला देखने वाले हैं, तो काफ़ी कम चीज़ें यूज़ करेंगे। तो सिंपल वही फंडा रहता है, क्रिएट और रिप्लेस। हमेशा लिखते हैं कि आप क्रिएट यदि न्यू कर रहे हैं, और रिप्लेस मतलब एग्जिस्टिंग वाला है तो उसको ओवरराइड कर दे। कॉन्स्टेंट यहाँ पर रहेगा ट्रिगर, उसका नेम रहेगा, ट्रिगर का नेम देंगे अपन। यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या रहेगी, बिफोर, जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि आफ्टर और बिफोर। जैसे अपन ने देखा कि जो इंसर्ट होने के पहले की बात करे या बाद में ये फंक्शन को कॉल करे, तो उसके आफ्टर, इंस्टेंट ऑफ, ये कंडीशन रहेगी। फिर किस टेबल पे कर रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस टेबल पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ। तो इस कंडीशन में मेरा कौन सा ए टेबल था। फॉर रेफरेंस टेबल नेम, यदि कोई रेफरेंस है, एंड ये काफ़ी सारी प्रॉपर्टी, तो अपन जब एग्जाम्पल लेंगे तो इनको कवर करेंगे। किसके ऊपर इवेंट कौन कौन से हो सकते हैं, मैंने बताया है कि या तो मैं इंसर्ट करूंगा जब होगा, कोई रिकॉर्ड को अपडेट करूंगा
डिलीट करूंगा या ट्रंकेट करूंगा। तो ये 4 ऑप्शन है जहां पे मैं जब भी इनको अपडेट करूंगा, डिलीट करूंगा, तो मेरा ट्रिगर कॉल होगा और वो दूसरा टेबल है उसको ऑटोमेटिक वो अपडेट करेगा। या कोई ज़रूरी नहीं है कि दूसरा टेबल ही हो, मैं कुछ मेंटेनेंस करना चाहता हूँ कि कोई काउंट करके रखना चाहता हूँ, तो इस तरह का आप कर सकते हैं ट्रिगर के थ्रू। तो देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे ट्रिगर के लिए। तो जो अपन मूवी डाउनलोड करी थी उसी के ऊपर अपन ट्रिगर लिखने वाले हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि क्रिएट ट्रिगर, एक ट्रिगर बनाऊंगा जहाँ पे, और मैं बोलूँगा आफ्टर इंसर्ट। तो जब भी इंसर्ट होगा काय पे, मेरी मूवी टेबल पे, कौन, ऑन मूवी टेबल पर। तो जब भी मूवी टेबल में एक नया मूवी का नाम डालूंगा मैं +1 करके, तो मेरा क्या होगा, फॉर ईच रो के लिए एक नया प्रोसीजर कॉल होगा, एक्सिक्यूट प्रोसीजर, जहां पे मैं एक प्रोसीजर लिखूंगा जहां पे कि मैं काउंट करूंगा कि मेरा जो सेम कंडीशन में कि मेरा मूवी का काउंट जो है वो प्लस होते रहे 1। एक साथ मैंने 2 डाले हैं तो +2 हो जाए इस तरह से, ठीक है। तो ये करेंगे एंड इसके लिए जो मूवी काउंट है उसका अपन एक फंक्शन लिखेंगे, तो प्रोसीजर या फंक्शन, एंड उसको अपन कॉल करेंगे। तो चलिए अपन पीजी एडमिन ओपन करते हैं एंड इसको रियल लाइफ एग्जांपल लेके समझते हैं। तो चलिए अपन मूवी जो अपन ने एक अपनी टेबल थी, अपने पास कितने रिकॉर्ड हैं वहाँ पे 62,423 रिकॉर्ड हैं। तो अपन समझते हैं कि ट्रिगर का अपना रिक्वायरमेंट क्या है, अपने को क्या करना है। तो अपने को क्या करना है कि यदि मैं इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे, इंसर्ट इनटू, इस टेबल में कोई भी एक एंट्री डालता हूँ, मैं एक नई मूवी ऐड करता हूँ, यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर मैं +1 एक मूवी इंसर्ट करता हूँ या अपडेट करता हूँ, दोनों कंडीशन देखेंगे, इंसर्ट और अपडेट। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, मेरा एक लॉक टेबल बनना चाहिए, कोई भी लॉक टेबल में बोलता हूँ कि मूवी _ काउंट, एक टेबल बनेगा जहाँ पे मेरे पास फर्स्ट टाइम रहेगा। फर्स्ट टाइम कितने हैं मेरे पास, इसमें फर्स्ट टाइम मेरे पास रहेंगे 60,423 रिकॉर्ड, प्लस जब भी मैं इंसर्ट करूं यहाँ पे एक एंट्री इंसर्ट अपने आप होना चाहिए वाया ट्रिगर के थ्रू। ये मेरी रिक्वायरमेंट है। तो अपने को सबसे पहले क्या करते हैं, अपन सबसे पहले इस टेबल को बना लेते हैं, मूवी काउंट को। तो मैं बनाता हूँ मूवी काउंट। तो क्या है, सबसे पहले क्रिएट टेबल, किसके अंदर बनाना है मुझे, डेमो_टेस्ट स्कीमा के अंदर, एंड यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मूवी काउंट। यहाँ पे अपन नाम डाल देते हैं कि टाइप मतलब आप अपडेट कर रहे हो, इंसर्ट कर रहे हो, मैं इसके कारण इसको बोल देता हूँ एक टाइप, एंड इसकी अपन लेंथ रख देते हैं वेयर केयर 100 रख देते हैं। सेकंड रहेगा मेरा काउंट, तो रो CNT, यहाँ पे इसको अपन क्या रख देते हैं, इंटीजर। तो अपने पास ये 2 कॉलम है जहाँ पे अपन इनको मेंटेन करने वाले हैं। क्रिएट टेबल, यहाँ पे अपन ने इसको क्या कर दिया है, क्रिएट कर लिया है। अभी फर्स्ट टाइम मैं क्या कर दे रहा हूँ, इंसर्ट इनटू, एक टेबल है यहाँ पर डेमो, एंड यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं इंसर्ट कर दे रहा हूँ इसमें वैल्यू, इसको मैं बोल देता हूँ फर्स्ट टाइम, क्योंकि अभी अपन स्टार्टिंग कर रहे हैं, अभी अपन ने कोई भी स्टार्ट नहीं किया है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने हैं मेरे पास, इतने रिकॉर्ड इसके अंदर अवेलेबल हैं। तो अपन ने इसको क्या कर दिया है, इंसर्ट कर दिया है। तो इसको अपन ने अपडेट कर दिया। तो आप सेलेक्ट क्वेरी मारेंगे यहाँ पर इस टेबल पे, तो आपको क्या रिकॉर्ड मिलेंगे, अभी एक रिकॉर्ड मिलेगा जिसमें इसका रिकॉर्ड A मिलेगा। तो रन करके देख लेते हैं। तो सेलेक्ट काउंट, यहाँ पे स्टार लगा सकते हैं या 1, तो जनरली मैं यूज़ करता हूँ 1। तो 1 कॉलम के लिए मतलब ये मेरा फास्ट होता है। काउंट, यहाँ पे इसका काउंट देखेंगे तो अभी अपने को क्या मिलेगा, ये 1 मिलेगा, एक ही रिकॉर्ड है। एंड स्टार करेंगे तो अपना क्या है, जो अपन ने अभी इंसर्ट किया उसका डिटेल मिलेगा कि इतने रिकॉर्ड हैं आपके पास। ये तो हो गया आपका, क्या हो गया, इंसर्ट कर दिया है। अभी अपने को क्या करना है, एक ट्रिगर लिखना है, किस टेबल के ऊपर, मूवी के ऊपर, एंड जो फंक्शन कॉल करने वाले हैं उसको लिखेंगे। तो अपन इसको क्लियर कर देते हैं क्योंकि अपने को इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। इसको हटा देते हैं, को भी हटा देते हैं अपन, इसको रखते हैं। इसलिए ये ट्रिगर एंड एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या लिखा है मैंने। तो अपना क्या है, सबसे पहले सिंटेक्स क्या था, क्रिएट ट्रिगर, ये आपका फर्स्ट 2 था, क्रिएट ट्रिगर या क्रिएट और रिप्लेस।
दोनों लिख सकते हैं। यदि आपका एग्जिस्टिंग रहेगा तो ये क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, अदरवाइज वो क्रिएट करेगा फर्स्ट टाइम। क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, एंड उसके बाद ट्रिगर का नेम। तो जनरली क्या रहता है अपना, यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो, तो मैंने TRG डाल दिया है, या TRIG भी आप कर सकते हो इस तरह से। तो TRG_, जो मेरा टेबल है, जो लॉग टेबल बनने वाला है, उसका नाम दे दिया मैंने कि मैं मूवी काउंट। आप कुछ भी नाम डाल सकते हैं, XYZ भी लिख सकते हैं। क्या होना चाहिए एक्शन, आफ्टर इंसर्ट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब भी मेरा इस टेबल में इंसर्ट होगा, मूवी टेबल में, कब, आफ्टर, मतलब उसके बाद, या तो बिफोर भी हो सकता है, यहाँ पे आफ्टर की जगह आप बिफोर लिखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल क्या करने वाले हैं अपन, आफ्टर। तो आफ्टर इंसर्ट, तो जैसे ही इंसर्ट होगा किस टेबल में, ऑन, उसके बाद होता है ऑन आपका यहाँ पे टेबल का नाम, फॉर ईच रो, मतलब एवरी रो पे, जब भी मेरा एक भी इंसर्ट होगा उसी रो पे एक ट्रिगर हो, ईच रो पे क्या हो कि ये वाली कमांड एग्जीक्यूट हो। तो एग्जीक्यूट क्या हो, फंक्शन हो। यहाँ पे फंक्शन की जगह आप प्रोसीजर, आप डायरेक्ट स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ कि एक प्रोसीजर है PR_movie_count, या आप यहाँ पे फंक्शन भी लिख सकते हैं, तो अपन फंक्शन लिखते हैं, FN_movie_count को कॉल करे वो। तो अपन क्या करते हैं, पहले FN_movie_count, इसका एक फंक्शन, क्योंकि अपन वो फंक्शन को कॉल कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, तो मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है, मैं दिखाता हूँ कि क्या लिखा है। तो क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन, सेम फंक्शन, कहाँ अपना demo_test, एंड फंक्शन का नाम अपन ने सेम जो नाम यहाँ दिया है, FN_movie_count। यहाँ पे अपन रिटर्न क्या कर रहा है, ट्रिगर की बात कर रहे हैं, तो रिटर्न ट्रिगर, एंड लैंग्वेज इसको बोलते हैं ऐसा PL/PG SQL। ये मैंडेटरी नहीं है, आप कमेंट भी कर सकते हैं। एंड एज, यहाँ पे $, तो जनरली अपन यहाँ पे लिखते हैं कि बॉडी यहाँ पे स्टार्ट हुई है एंड यहाँ पे एंड हुई है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, डिक्लेयर कर दिया है रो काउंट। तो रो काउंट को अपन क्या कर रहे हैं, रो काउंट को जो टेबल है अपनी demo_test मूवी, वहाँ से अपन रो काउंट निकाल ले रहे हैं, एंड प्लस बन रहा है, क्योंकि अपनी रिक्वायरमेंट क्या है कि जितनी भी मूवी है जो लॉग में प्लस बन करके अपन इंसर्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने रो काउंट डाल दिया है। इस रो काउंट को अपन डाल देते हैं इंसर्ट इनटू डेमो टेबल डॉट मूवी काउंट, इसमें एंड वैल्यू क्या, टोटल काउंट, यहाँ पे अपन पूरा लिख देते हैं, एंड रो काउंट की मतलब जो अपन ने टेबल स्ट्रक्चर याद होगा आपको, आपका कौन सा टाइप था, एंड यहाँ पे मैं रो काउंट। इस जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए लिया है, आप जब रियल सिनेरियो रहेगा आपका अलग अलग हो सकता है। तो अपन सिर्फ एक सैंपल बना रहे हैं कि क्या होगा, एंड यहाँ पर रिटर्न करते हैं, क्योंकि ये फंक्शन है तो फंक्शन हमेशा कुछ करते एक वैल्यू रिटर्न करता है, तो अपन इसको नल कर दे रहे हैं। इसको अपन क्रिएट कर लेते हैं फंक्शन को। तो ये देखिए, तो आपका ये फंक्शन क्रिएट हो गया है, ये फंक्शन क्रिएट हुआ है यहाँ पे। अभी अपन क्या कर लेते हैं, अपना जो ट्रिगर था अपन उसको क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, तो ये आइडियली अभी क्रिएट हो जाना चाहिए। ये देखिए क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुल। तो अभी देखिए अपना क्या हो गया है, यहाँ पे मेरा ट्रिगर जो बनाया है मूवी टेबल के ऊपर क्या है कि मैं इसमें जब भी इंसर्ट करूंगा तो उसके बाद ये मेरा प्रोसीजर कॉल होना चाहिए। तो अपन ट्राई कर लेते हैं। चलिए इसको अपन ने लिख लिया, अपन इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो अपने पास देखिए जो मूवी है इसमें अपने पास अभी कितना है, काउंट टोटल है मेरे पास, तो देखिए यहाँ पे है। एंड मेरा जो देखेंगे कि मूवी काउंट टेबल है उसको अपन स्टार कर लेते हैं। तो वहाँ पे कितने हैं, अभी जो फर्स्ट टाइम अपने पास इतने रिकॉर्ड थे। तो अपने ने क्या ट्रिगर लिखा है कि मैं जब भी यहाँ पे कोई भी इंसर्ट होता है तो जैसे ही इंसर्ट हो फॉर ईच रो में, तो ये फंक्शन को कॉल करे एंड मेरा जो काउंट है वो 1 से इंक्रीमेंट हो। करके देख लेते हैं। तो अपन क्या कर रहे हैं, इंसर्ट इनटू, अपन कौन सी टेबल में, मूवी टेबल में एक डेटा डाल रहे हैं। तो ये जो मूवी टेबल है इसमें अपन क्या कर रहे हैं, एक डेटा डाल रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन डेमो, एंड इसके अंदर अपन वैल्यू डाल रहे हैं, एक वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं। क्या करते हैं, अपन डालते हैं कि जो नया नंबर है मेरे पास, यहाँ पे एक नंबर डाल देते हैं कोई भी। तो अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका मैक्स नंबर निकाल लेते हैं एंड उस हिसाब से अपन नया वैल्यू डालते हैं। तो इसका मैं मैक्स मूवी आईडी, तो यहाँ पे मेरे पास ये है। तो मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, सबसे पहले मूवी आईडी डाल रहा हूँ +1, मतलब 2 हो जाएगा। सेकंड नंबर रहता है मूवी का नाम, तो मैं बोल रहा हूँ कि कोई नया मूवी रिलीज हुआ है, जैसे मैं बोलता हूँ ABCD 2 या 3,
फॉर एग्जाम्पल। एंड इसका टाइप कौन सा है, अपन यहाँ से कॉपी करके डाल लेते हैं कुछ भी डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इसका डिस्क्रिप्शन। तो अभी देखिए अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक इंसर्ट कर रहे हैं मूवी टेबल में, लेकिन अपन ने एक ट्रिगर बनाया है जो कि मूवी काउंट में जाके इसकी एंट्री डाले +1 करके। इंसर्ट हो मतलब नया रो इंसर्ट हो। तो अभी क्या है देखिए, अपने पास मूवी काउंट में आपके पास 1 रो है फर्स्ट टाइम के लिए। आप यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे ही अपन इंसर्ट करेंगे तो इंटरनली क्या होगा, ये वाला ट्रिगर कॉल होगा, ये वाला प्रोसीजर को वो कॉल करेगा एंड रो काउंट में +1 करके वो इंसर्ट कर देगा। देख लेते हैं किया है कि नहीं। तो अब जैसे ही अपन इसको देखेंगे तो आपका यहाँ पे देखिए नया रो आ गया है। वहाँ पे क्या किया है, टोटल काउंट किया है एंड उसने क्या निकाला है, टोटल काउंट +1 क्योंकि अपन ने देखिए फंक्शन में क्या लिखा है, आफ्टर लिखा है। तो आफ्टर में क्या हुआ है कि आपने जैसे ही एक रो इंसर्ट किया है यहाँ पे, तो इसका काउंट क्या हो गया, जैसे ही आपने रन किया है तो आपका हो गया है 6 2 4 2 3 +1 ये हो गया है। एंड इसके बाद आप क्या कर रहे हैं, जो फंक्शन है उसमें भी आप +1 कर दे रहे हैं, तो आपका काउंट 2 से इंक्रीमेंट हुआ है। यदि आपका रिक्वायरमेंट रहेगा कि आपको सिर्फ 1 से इंक्रीमेंट करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से अपन ने जो 1 ऐड कर रहे थे उसको अपन वहाँ से हटा देंगे और इसको अपन कंपाइल कर देते हैं। क्रिएट एंड रिप्लेस फंक्शन यहाँ पे रन किया अपन ने तो अपना ये फंक्शन हो गया है। ठीक है, अभी आप जब भी इंसर्ट करेंगे यहाँ पे तो आपका एक रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, यहाँ पर आपका एक रिकॉर्ड इंसर्ट होगा एंड आपका काउंट कितने से, इस टाइम 1 से इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो अपन ने जैसे ही रन किया देखिए अभी 1 रो इंसर्टेड, लेकिन आपका जो ट्रिगर वाला टेबल था, न्यू टेबल था काउंट, उसका अपन देखते हैं रिकॉर्ड की क्या हुआ है वहाँ पे। अब जैसे ही ओपन करेंगे देखिए नया रिकॉर्ड आया है आपका यहाँ पे, टोटल काउंट 425। एक्चुअल में लास्ट टाइम इंक्रीमेंट उसने 5 किया था, लेकिन आपने रिकॉर्ड एक इंसर्ट किए थे, इसके कारण 62425 था। अभी जब अपन नेक्स्ट करेंगे तो अपना ये सिंक में आ जाएगा, तो अपना +1 इंक्रीमेंट होगा। यदि मैं बोलता हूँ DLJ, यहाँ पे मैं 3 बोल देता हूँ। अब जब भी इंसर्ट करेंगे तो अभी क्या होना चाहिए, 1 के साथ इंक्रीमेंटल होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे इंसर्ट किया, यहाँ पे जाके देखेंगे फिर से, तो अभी आपका +1, ये देखिए 26। नया कोई मूवी ABCD2 फिर से इंसर्ट करते हैं तो अभी क्या हो जाएगा इसका 27। यहाँ पे आप देखेंगे आपका 27, तो +1 होते जा रहा है। यहाँ पे आपको जो भी कंडीशन चाहिए, मतलब आपका जो मेन फंक्शन रहेगा वहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये तो अपन ने देखा है इंसर्ट के साथ। अभी अपन दूसरा देखते हैं अपडेट के साथ। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अपन जो अपडेट है उसको अनकमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है अपन, सेट, यहाँ पे अपन फर्स्ट टाइम था तो इसको मूवी काउंट कर दे रहे हैं, रो काउंट अपना रो काउंट 1। तो 1 में क्या जो वेरिएबल है टोटल काउंट है। ठीक है, तो अपन ने देखा अभी अपन जब इंसर्ट कर रहे थे तो अपन कहाँ तक, आई थिंक 62427 तक पहुँच गए थे। तो जो नेक्स्ट वैल्यू आनी चाहिए इसका +1 करके आनी चाहिए। तो अपन एक इंसर्ट करते हैं, कॉल करके कोई भी एक मूवी डाल देते हैं डमी। जैसे ही इंसर्ट करेंगे तो अपना अपडेट होना चाहिए फर्स्ट टाइम से होके अपना मूवी काउंट, एंड यहाँ पे काउंट चेंज होना चाहिए। यहाँ पे अपन इसको जैसे ही रन करते हैं, तो मैंने कंपाइल कर दिया था उस फंक्शन को, तो अपन जैसे ही रन करेंगे यहाँ पे देखते हैं कि अपना काउंट क्या हुआ है। तो यहाँ पे अपन जैसे ही रन करेंगे अगेन, आपका देखिए मूवी काउंट हो गया है 62428। एक नया कोई भी कॉल, अपन बोलते हैं कि कॉल 2 आएगी, तो इसको अपन अपडेट कर देते हैं, नंबर भी चेंज कर देते हैं। तो अभी क्या होना चाहिए, +1। तो अभी क्या होना चाहिए, एक्चुअल में सिंगल रिकॉर्ड ही रहना चाहिए, यानी काउंट चेंज होते रहना चाहिए। इसको अपन अपडेट कर देते हैं। तो यहाँ पे अगेन देखेंगे तो आपका ये ट्रिगर होगा एंड लॉग में आपकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। ये देखिए +1 के साथ इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये तो एकदम सिंपल एग्जांपल लेके मैंने समझाया है, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट अलग रहेगी। उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इस तरह से ये ट्रिगर लिख सकते हैं एंड आप यहाँ पे ये फंक्शन कॉल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं रिफ्रेश करके बता देता हूँ कि आपने ट्रिगर क्रिएट किया है। तो
यहाँ पे जैसे ही रिफ्रेश करेंगे, जो टेबल है उसके अंदर एंड ट्रिगर के अंदर आपका ये जो ट्रिगर बनाया वो दिख जाएगा। तो आप जैसे एम्प्लाई अपन ने काय के ऊपर बनाया, मूवी के ऊपर, इसको राइट क्लिक करेंगे, आप क्रिएट स्क्रिप्ट देखेंगे तो आपका जो स्क्रिप्ट बनेगा उसके साथ आपको ट्रिगर भी बना हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए क्रिएट ट्रिगर एंड आफ्टर इंसर्ट लिखा था अपन ने डेमो टेस्ट, एंड यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल किया था। इसके अंदर एक ट्रिगर करके भी रहता है, तो आपको देखना है तो आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे ट्रिगर मिलेगा, ट्रिगर की डेफिनेशन मिल जाएगी। तो ये तो अपन ने एकदम सिंपल ट्रिगर समझा है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देखे हैं। तो आप इसको यूज़ करिएगा, ट्राई करिएगा, कुछ ट्रिगर लिखिए, एंड एनी क्वेरी रहता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसको एक वीडियो में कवर कर लूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।